हेलो एवरीवन। देखो आज के हम वीडियो में 2022 का पेपर है स्टेट का और लेवल 3। इसमें सिर्फ जो इंग्लिश सेक्शन है ना वो करेंगे। देखो मैथ वाला सेक्शन हमने कर लिया है, मेरी जो अलग वीडियो है उसमें, और अब करेंगे सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन। अब हमारे पास जीके और जो सीडीपी का सेक्शन है वो मैडम की वीडियोस हैं, उसमें आप चेक कर सकते हो। उस पर कंप्लीट सोल्व करवा रखा है, तो जो सेक्शन आपका कमजोर है आप वहां जाके देख सकते हो। चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। कि ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक। वो इतना क्यूट है कि उसको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता, इसका हिंदी ये है, ठीक है। मतलब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, सीधा सा मतलब ये है। तो ही इज टू क्यूट ऐसे आ गया ना, तो फिर ये वाला सेंटेंस बनेगा। टू वाले तो हटा ही दो इसमें। ऑल्दो ही इज नॉट क्यूट बट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। तो इसका ये वाला बिल्कुल, ये भी ज्यादा सही नहीं है, ये वाला बिल्कुल सही है कि हमारे पास ही इज सो क्यूट, वो इतना क्यूट है कि ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कि उसको ओवरलुक इग्नोर नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही है इसमें। टू क्यूट के साथ तो ये वाली इतनी चीजें आएंगे नहीं। द वर्ड गैरुलस है, उसका मतलब क्या है? देखो गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, जो बात ज्यादा करे। तो टोकेटिव है, उसका मतलब भी बातूनी होता है, अभी तो गाली से रिलेट करने वाला हो गया, ठीक है। वायलेंट जैसे हिंसक हो गया। अबंडेंट होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ज्यादा मात्रा। तो इसमें सीधा सा लग ही रहा है कि ये वाला है टोकेटिव इसका आंसर। तो देखो आगे क्या है, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड है, उनको ऑर्डर में लगाना है। तो ये एक ईडियम होती है, ठीक है, ध्यान रख लेना कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। टू मैनी कुक होता है बहुत ज्यादा खाना बनाने वाले। अब खाना खाना बनाने वाले यदि ज्यादा हैं तो सीधा सा बात है हमारा खाना खराब होना, या स्पॉइल खराब। और ब्रोथ है पहले टाइम में कि उधर यूके साइड बनता होगा कुछ, मतलब खाने की चीज, ठीक है, तो वो खाने को खराब कर देते हैं। तो सबसे पहले पहला आएगा, ये दोनों में से हो सकता है। उसके बाद चौथा आएगा, ये भी सही है। उसके बाद टू मैनी कुक्स स्पॉइल दूसरा आएगा, ये वाला, यानी ये वाला हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, चेंज द नरेशन चेंज करनी है। केविन सेड टू मिस्टर कोपर कि प्लीज बी काइंड टू मी। तो ये तो रिक्वेस्ट है। केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड, सही है बिल्कुल, बी काइंड टू। अब ये वाला चेंज होगा, ठीक है। मी किसके हिसाब से चेंज होगा? पहले वाले के, हिम, ठीक है। तो हिम ये तो सही आ गया, हिम ये वाला ही सही है। रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू मी, तो यहाँ आई होता तो मी आता, ये भी गलत है। प्लीज आएगा ही नहीं, प्लीज की जगह तो रिक्वेस्टेड आएगा, इस प्लीज को हटाना पड़ेगा। और आस्क तो वैसे नहीं आना, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो ये है लेट अस स्टे हियर, हम यहाँ रुकते हैं। व्हाइल इट इज, तो इट इज रेनिंग आएगा, सीधा सा है। इट वाज रेनिंग, आओ यहाँ रुकते हैं, जब बरसात हो रही थी, तो वैसे ठीक नहीं लग रहा। हैज बीन, हैड बीन, ये वाला कहीं टाइम दे रखा है ना पीछे, सिंस मतलब 2 o'clock वगैरह, तो उनके साथ आता है, ये वैसे गलत हो गए। तो ये वाला करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, व्हाइल इट इज रेनिंग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें कि यू हैड बेटर योर हैंड्स बिफोर यू ईट। इसमें देखो हेड के बाद ऐसे लगता है कि हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, पर यहाँ बेटर है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। हेड प्लस बेटर, ये याद करना हमें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। कि ये इस तुम्हारे लिए ये बढ़िया है कि आप खाना हैंड वॉश करके खाओ, इस तरह का कुछ सेंटेंस है, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करें। तो आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये क्या आएगा इसमें, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वॉश है वो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, द थीफ टुक टुवर्ड्स हिज हील्स, अपने पैरों पे भागा। ऑन सीइंग द पुलिस वैन, टुक ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सभी जगह सेकंड फॉर्म आनी है, तो यहाँ अराइव्ड ये आएगा हमारे पास, ठीक है। ये वाला गलत है, अराइव्ड, तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्या हमारे पास,
चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ही हैड कमिटेड, देखो कमिट के बाद मिस्टेक आती है हमेशा, ठीक है, कमिटेड ए मिस्टेक, तो इसमें ब्लंडर होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, तो ये मिस्टेक आएगा यहाँ, इसमें मिस्टेक है हमारे पास, गलती है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर सुधीर सोनी इज आर एस, आर आ रहा है यहाँ पे, है ना, आर ए, तो आर जहां पे ये वाला आ गया, स्वर आ गया, ठीक है, वोवल आ गया, तो इसका मतलब क्या आएगा, एन आएगा हमारे पास, ठीक है। एमपी है हमारे पास, एमएलए है, इन सभी में क्या आता है हमारे पास, एन आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाइदर यू नोर सी, ना ही आपने और ना ही उसने, मेड द मिस्टेक, तो इसमें ये वाला इसको एग्री करेगी, ये वाली नीचे जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग होगी, तो हैज जाएगा इसमें, ठीक है, कि ना ही आपने ना ही उसने, हैज मेड द मिस्टेक, हमारे पास क्या आएगा, हैज। आगे नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द इडियम, जो इडियम को कंप्लीट करे। ए रोलिंग स्टोन कैरीज रफ विंड्स, रफ विंड होती है, किल्स नो वन, मारने का तो ये वैसे गलत है, मार सकता है, स्टोन ही है तो। गैदर नो सोस, तो पहले सोस वाला ज्यादा कोई सिस्टम था नहीं है, कभी ये इडियम बनी है बड़े पुराने टाइम में, तो इसमें मोस आएगा, ये घास जैसा होता है कुछ, ठीक है, मोस, तो गैदर नो मोस, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, कि रोलिंग स्टोन है, कभी मोस को इकट्ठा नहीं करती, भाई यूं चल रहा है पत्थर ऐसे गुड़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसमें घास तो इकट्ठी नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी है, ये बताना है कि प्रोहिबिशन मना ही है वहां पे, ठीक है, मनाही में आमतौर पे मस्ट यूज होता है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, कि पैसेंजर मस्ट नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, ये वैसे ही खतरनाक है, तो इसमें एक हम सिंपल एडवाइस है वो नहीं दे सकते, इसमें मस्ट आएगा, ठीक है, कि पैसेंजर है उनको किधर नहीं जाना चाहिए, रेलवे स्टेशन के साथ नहीं चलना चाहिए या रेलवे लाइन के साथ नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है, व्हेन मोनिसा रीच्ड, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे वर्ब की या तो सेकंड फॉर्म ही आएगी, और एक के बाद दूसरा मतलब सेंटेंस है, तो हमारे पास क्या आएगा, हेड आएगा, ध्यान रख लेना। देखो जो पैरेलल सेंटेंस है, क्योंकि जब मनीषा स्टेशन पर पहुंची बस आ चुकी थी, ये तो पैरेलल नहीं है, एक के बाद दूसरा है जैसे, तो इसमें हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जा चुकी थी, ठीक है। और यदि पैरेलल सेंटेंस है, पैरेलल है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी। अब बाकी ये एक के बाद दूसरा है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, ये वाला बन जाएगा हमारे पास। हैज बीन का कोई लॉजिक नहीं है इसमें, वाज है ये भी गलत है, वाज के बाद तो इस तरह का सेंटेंस बनता ही नहीं, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, सेकंड। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास पेसिव फॉर्म बतानी है, डिड ही की ले लाइन, तो डिड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है जैसे, और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सीधा सा वाज वर्ब में चेंज होना है, ठीक है, वाज या वर्ब। अब हमारे पास यहाँ डिड है, ये काट दो, हेड है वो भी काट दो, वाज या वर्ब। अब पीछे लायन है तो यानी वर्ब वाज आएगा हमारे पास, वाज ए लायन किल्ड बाई, ये वाला पीछे जाना है, हिम, बस। यू तो ये तब होता है कि यू यहाँ पे पहले यू होता, ठीक है, तब ये वाला आता, तो इसमें करेक्ट क्या है हमारे पास, ये वाला करेक्ट है, ठीक है, वाज ए लायन किल्ड बाई हिम, ठीक है, ये नहीं आएगा हमारे पास। देखो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट ऑप्शन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताना है ना। मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग, जाग रहा है, 4, देखो ये टाइम है ओ क्लॉक, तो सिंस आएगा इसमें, काट दो इसको ना, ये गलत हो गया हमारे पास। मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग सिंस, ये सही है, ठीक है। मिस्टर मेहता हैज बीन वेक्ड वैसे गलत है, कंटिन्यूअस है तो, ठीक है। हैज बीन वेकिंग फ्रॉम, ये भी गलत है, मैंने बता दिया सिंस आएगा ऐसे क्वेश्चन में, जब कोई टाइम ड्यूरेशन दे रखी है ना 2 बजे से 3 बजे से, तो हमारे पास ओ क्लॉक जहां दे रखा है वहां सिंस आएगा, ठीक है। 2 घंटे दे रखा है, 2 आवर्स दे रखा है हमारे पास, तो 4 आएगा, 4 2 आवर्स, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना में। तो हमारी इंग्लिश का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, और मैथ का सेक्शन मैंने पहले वाली वीडियो है उसमें करवा दिया है,
यदि आपको जीके या सीडीपी का सेक्शन करना है तो ये मैम की वीडियोज हैं, उसमें आप चेक कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।